हरे कृष्णा। आज की वीडियो में सुनेंगे भक्तों कार्तिक मास का तीसरा अध्याय की कथा। जो भक्त कार्तिक मास का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कथा सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति भक्तों को प्राप्त होती है। कार्तिक माह में इस पवित्र माह की कथा सुनने से ही भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और दीपदान करने वाले भक्तों को जीवन के अंधकार से मुक्ति मिलती है। वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आइए भक्तों, कार्तिक मास का महात्म्य तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। सत्यभामा कहती हैं, हे भगवान, आप काल के स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग के आप समान स्वरूप हैं। फिर कार्तिक मास क्यों इतना श्रेष्ठ है? हे देव, आप तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको इतना क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाचित्र होकर बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी से बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथने से समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग में निकाल इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों में अधिकार अपने हाथ में ले लिया। सब देवता उसकी भैंस के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि सभी को लेकर बहुत वर्ष प्रयत्न सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर से विचार कर रहे थे, मैंने देवताओं को जीतकर उनसे बलवान मालूम होते हुए भी अब जान पड़ा कि वे सब वेदों मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करते हुए सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार असुर कर रहे थे। इस पर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देखकर ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुए। तभी वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्रों और बीजों समेत गंगा जल में प्रवेश हो गए। तभी वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढते हुए समुद्र के भीतर विचरने लगे, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में चले गए। तभी उनके जागने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार दिखाने लगे। तभी उनकी पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से करते रहे। उनकी भक्ति में संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तभी सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए, क्योंकि 4 माह विष्णु भगवान निद्रा में थे। कार्तिक माह में विष्णु भगवान ने नेत्र खोले। तभी माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक। और कहते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है और रात्रि में कीर्तन जागरण करते हैं, वे मनुष्य मुझे अति ही प्रिय हैं। तभी शंकासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंकासुर को मारकर लाऊंगा। तभी बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के माह में सदा जल में निवास करेंगे और तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग में आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। इस पर ये यम, तुम सदा उनके विघ्नों से रक्षा करते रहो। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन में वृद्धि करो, जिससे मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। तभी हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन वार्तालाप को धारण करते हैं, वे तुम्हारे भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए तुम्हारी तिथि सदा मनाने योग्य है। इस प्रकार से एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास में एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने नेत्र खोले थे। 4 महीने की निद्रा में सोए हुए जल में भगवान विष्णु ने जागृत होकर शुभ कार्य में वृद्धि की थी।
भगवान विष्णु कहते हैं, कार्तिक मास में जो भी मनुष्य धर्म पुण्य करता है और जप तप करता है, दीपदान करता है, वे मनुष्य बैकुंठ को धाम अवश्य ही प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में स्नान दान से लेकर और व्रत की विधि पूर्वक जो मनुष्य करता है, उसके जीवन के समक्ष पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है और मोक्ष का भागीदार अवश्य ही बनता है, क्योंकि कार्तिक मास का महीना श्रेष्ठ है। कार्तिक मास का महात्म्य तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं तुलसा जी की कथा। कार्तिक माह में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती और सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा जी माता को रोजाना कहती कि तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर मेरा निस्तारा। मेरा तुलसा माता गुड़वा दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं और तुम्हें रोज भोग लगाती हैं, फिर भी तुम सूख रही हो। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। अब भगवान मैं सब कुछ दे दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से ना उठी। सब कोई कहने लगे कि बुढ़िया माई पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई है। वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धारण करके प्रकट हो गए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। फिर सब बोले कि एक बुढ़िया माई थी, वह मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से उठ ही नहीं रही है। तभी कृष्ण भगवान बोले कि बुढ़िया माई के कान में मुझे कुछ कहना है, फिर बुढ़िया माई उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान कृष्ण ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई तू बिडला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गुड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, कृष्ण भगवान के कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी ही हमारी भी करियो और सभी को ऐसा कांधा देना जैसा उस बुढ़िया माई को कांधा दिया।